महाराष्ट्र में भाषा के आधार पे जो है हर बार बिहारियों के साथ बर्बरता होती है, उनके साथ मारपीट होती है। लेकिन मजाल है कि भाजपा का कोई नेता, बिहार का ही नेता, इसके खिलाफ आवाज उठा दे। देख लीजिए, यहाँ पे दो दो उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मजाल हो कि इसके खिलाफ कोई कुछ बोल पाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं भाजपा ही मेंशन क्यों कर रहा हूं। इसके पीछे का कारण ये है कि बिहार में भी भाजपा सत्ता में है, और अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो वहां पे भी भाजपा ही सत्ता में है। लेकिन इसके खिलाफ ना बेहतर ढंग से कोई कार्यवाही हो रही है, और ना ही इसको रोकथाम करने के लिए कुछ बेहतर किया जा रहा है। आज वहां से बिहारी जो है वो पलायन कर रहे हैं, और अगर वो नहीं कर रहे तो भाषा के आधार पे उनके साथ मारपीट हो रहा है। ये सब कुछ जब दृश्य बाहर आता है तो एकदम से मन जो है वो बड़ा ही व्यग्र हो जाता है। और ऐसा ही मन व्यग्र हुआ है पप्पू यादव का, जो सीधे तौर पे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को चैलेंज कर रहे हैं कि अरे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, सुन लो ध्यान से कि भाई अब लड़ाई जो है हम लोग यहीं से नहीं लड़ेंगे, बल्कि वहां पहुंच के लड़ेंगे। हमारे भाइयों के साथ अगर आप ऐसा कुछ कीजिएगा तो हम भी चुप नहीं बैठने वाले, बल्कि इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन भाजपा खामोश है। इसी के ऊपर बातचीत करेंगे, सब कुछ आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बिहारियों के साथ जो कुछ होते आ रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। महाराष्ट्र तो इसके लिए सबसे अव्वल दर्जे, एक नंबर पे आता है। महाराष्ट्र वालों से पूछना है, और ये राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे से पूछना है, तुम्हारा महाराष्ट्र जो है दूसरे देश में आता है कि भारत में ही आता है? और अगर भारत में आता है तो तुम बिहारियों को सिर्फ इस आधार पे कि उनको मराठी नहीं आती, उनको मार रहे हो, उनको पीट रहे हो। अगर ये तुम्हारा सोच है और ये तुम्हारी बुद्धि है तो सोच लो तुम कितने ज्यादा नीचे स्तर की राजनीति पे उतर आए हो। महाराष्ट्र में राज ठाकरे और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे का अब यही राजनीति रह गया है। वो लोग इसी तरीके से राजनीति करते हैं। चुनाव होता है तो 1% से कम वोट राज ठाकरे को आता है पूरे महाराष्ट्र में, लेकिन उसके बाद भी तेवर इनका कम नहीं होता। और देख लीजिए, हर बार ऐसी खबर आती है जिसे देखने के बाद इंसान का मन जो है वो बहुत ज्यादा क्रोधित होता है, व्यग्र होता है, और सोचता है आदमी एक बिहारी होने के नाते कि हमारा कसूर ये है कि हम बिहारी हैं, हमारा कसूर ये है कि हमें मराठी नहीं आती, और अगर हमें मराठी नहीं आती तो हम महाराष्ट्र नहीं जा सकते। ये किसने बना दिया नियम? कौन सा संविधान ऐसा कहता है कि हमें मराठा या महाराष्ट्र में जाने की अनुमति नहीं है? और तुम कौन होते हो तय करने वाले कि हम महाराष्ट्र जाएंगे या नहीं जाएंगे? या फिर तुम मान चुके हो कि महाराष्ट्र भारत का हिस्सा ही नहीं है, कि यहाँ पे कोई बिहारी नहीं आ सकता? तुम कौन होते हो ये लॉ बनाने वाले और ये सब कुछ नियम बनाने वाले? तमाम तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से बिहारियों के साथ बर्बरता होती है। लेकिन भाजपा इसके ऊपर चुप है। भाजपा से सवाल पूछना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाजपा का सरकार बिहार में भी है, जहां के बिहारियों के साथ बर्बरता हो रही है, और उस महाराष्ट्र में भी भाजपा की सरकार है जहां पे बिहारियों के साथ बर्बरता हो रही है, और दोनों जगह पे खामोश है। आखिरकार सम्राट चौधरी बड़े बड़बोले नेता हैं, इसके ऊपर एक शब्द क्यों नहीं बोल रहे? तेजस्वी यादव से भी पूछ लूंगा कि क्यों नहीं बोल रहे, लेकिन चूंकि वो अभी सरकार में नहीं है इसलिए नहीं पूछ रहा। आप भी तो बड़े बड़बोले हैं ना भाई, विजय सिन्हा जी बड़ा हमेशा जो है वो टारगेट करते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं बोलते? अभी बिहार बिहार बहुत याद आ रहा है। त्रिनाद में जाके मोदी जी कह रहे हैं कि बिहार को जो है वो पूरा देश का गौरव है, बिहार पूरे भारत का गौरव है बिहार, क्योंकि बिहार में चुनाव है इसलिए बिहार जो है वो पूरे भारत का गौरव है। इसलिए ना भारत का गौरव है क्योंकि बिहार में चुनाव है। अगर चुनाव नहीं होता है तो क्यों नहीं बोलते ये आप? और एक बार जो आप ये बात त्रिनाद में जाके बोल रहे हैं, जाके मुंबई में क्यों नहीं बोल रहे कि बिहार जो है वो भारत का गौरव है और पूरा गौरवशाली इतिहास अपने अंदर समेटे हुए है? एक बार जाके इस बात का जिक्र वहां करते तो ज्यादा खुशी होती मोदी जी हमें। एक बार जाके इस बात को आप वहां बोलते तो शायद ज्यादा अच्छा लगता हमें। लेकिन हर बार बिहारियों के साथ इस तरीके का बर्बरता होता है, और आप लोग पूरे भाजपा का खेमा वहां पे चुप रहता है। भाजपा को जवाब देना पड़ेगा कि आपकी सरकार मुंबई में भी है, महाराष्ट्र में भी है, और आपका सरकार बिहार में भी है। ऐसे में बिहारियों के साथ ये बर्बरता क्यों हो रही है? और ये जो राज ठाकरे हैं, ये जो उद्धव ठाकरे हैं, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही कि इनके कार्यकर्ता गुंडों की तरह आके लोगों से मराठी नहीं आती तो मार दोगे? कभी आओ बिहार, हम बड़ा स्वागत करते हैं लोगों का। हम नहीं पूछेंगे कि तुमको भोजपुरी आती है कि नहीं, तुमको मैथिली आती है कि नहीं, हम फिर भी स्वागत करेंगे तुम्हारा। लेकिन तुम देखो, तुम्हारी नीचता, तुम्हारी ये गिरी हुई सोच अब सबके सामने आ गई है, और इसी का परिणाम है कि लोग जो है अब
एकदम तुमको ज्यादा सपोर्ट नहीं कर। क्या हाल हो गया, उद्धव ठाकरे सरकार से बाहर हो ही गए हैं, और ये देख लीजिए इनका हाल क्या हो गया है। राज ठाकरे का 1%, 1.5% वोट आता है विधानसभा में, लोकसभा में, और उसके बाद भी इनके तेवर कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं। अरे ये लोग इसी तरीके की राजनीति की उपज है, इसी मानसिकता की उपज है कि आज इन लोगों की राजनीति चौपट होने के कगार पे है। लेकिन उसके बाद भी इन लोग का प्रयास यही है। इकलौता पप्पू यादव ने कहा है कि भाई साहब अब लड़ाई ऐसे नहीं होगी, अब लड़ाई वहां पे जाके होगी। अगर कोई बिहारियों को, हमारे भाइयों को सताएगा, सवाल पूछा जाएगा। सवाल बड़ा कठोर होगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। सवाल हम ये पूछेंगे कि बिहारियों को अगर मराठी नहीं आती तो इससे तुमको क्या प्रॉब्लम है। तुम आओ किसी मंदिर में, हम तुमसे पूछे कि तुमको संस्कृत आती है, और अगर नहीं आती है तो तुम यहाँ पे नहीं आ सकते, तुमको कैसा लगेगा। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे बड़ा बड़ा टीका लगा के बड़े बड़े हिंदुत्व के पुजारी बनते हो, तुमसे पूछा जाए संस्कृत बोलोगे तब मंदिर में घुसोगे, तो क्या बोल पाओगे तुम? संस्कृत संस्कृत में बात कर पाओगे? और अगर नहीं कर पाओगे तो तुम्हें मंदिर में ना घुसने दिया जाए तो तुमको कैसा लगेगा। बड़ा भाषा के आधार पे लोगों को छाट रहे हो। जवाब दो इस बात का। जवाब तुम्हारे पास नहीं होगा, क्योंकि तुमने ओछी राजनीति करके अपने आप को बेहतर बनाने का, और वहां पे सोचा था कि भाई साहब हम कैसे भी करके अपने आप को स्टेबल कर ले। भाई साहब जिसमें दम होगा वो जहां मर्जी वहां पे जॉब करेगा। वजह यह है कि जो महाराष्ट्र है वो भी हमारे भारत का एक अभिन्न अंग है, उसे भी हम अपना मानते हैं, हम वहां जाएंगे। बाकी पप्पू यादव कह रहे हैं रोकना है तो रोक के दिखाओ, जो भी है औकात दिखा देंगे। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप भी एक बिहारी है तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि कम से कम उन लोगों तक मुंबई तो ये वीडियो पहुंच ही जाए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।